आर्टिकल पहला है जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल दूसरा कहता है कि भैया नई स्टेट्स को बना सकता है और एडमिट कर सकता है। आर्टिकल तीसरा कहता है कि बाउंड्री को और नाम को अल्टर कर सकता है। और चौथा है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे आपका 5 है सिटीजनशिप। 5 से 11 तक सिटीजनशिप के हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते, ध्यान से देखना। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, शुरू से ही है ये तो। अब आ जाओ 6 पे, देखो राइट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हैं ना वो 6 नंबर पे हैं। ठीक है, मान लो 6 पाकिस्तानी जो है ना, ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 जो है ना वो आ गए। तो अब 6 आ गए तो हिंदुस्तान ने सोचा 1 2 3 4 5 छठा भी बना दो। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये 6 आ गए तो हम फालतू जाएंगे, तो 7वें जो है माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान गए, इंडिया तो सबसे आगे रहेगा। फिर 8वें वाले सोचा सिटीजन ऑफ इंडियन एब्रोड्स, ठीक है, इंडियन एब्रोड्स। और फिर आपका है 9th का न्यू ड्यूअल सिटीजन की डबल सिटीजनशिप नहीं होगी। 10वां है आपका कॉन्टिन्यूस ऑफ सिटीजन की भैया लगा रखनी कैसे, कंटिन्यू कैसे रखनी है। ठीक है, फिर आपका 11 है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजन लॉ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भाई पार्लियामेंट है उसको क्या क्या वो बदल सकता है सिटीजन लॉ में। फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये आपको पता है कि लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, ये इतना नहीं आता, यहाँ से शुरू करो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, 14। अब इमेजिन कर लो, अगर तुम्हें इमेजिन करना है तो एक है छोटी सी बच्ची, आर्टिकल 15 मूवी सबने देखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जो लोअर कास्ट की बच्ची होती है, दलित होती है, तो उसका जो है वो एक हायर कास्ट से रिलेटेड कुछ होता है, रेप वगैरह होता है, और उसके बाद जो पुलिस वाला होता है, कौन होता है वो याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी होता है वो, हाँ वो करता है, उसकी तफ्तीश वगैरह करता है शायद। तो उसमें क्या है, पहले मतलब वो कहता है भैया देखो लॉ से पहले एक जैसे हैं। फिर आर्टिकल 15 इस मूवी का नाम है, उसने कहा किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिप्शन तुम नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन। फिर 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हुआ लॉ था। फिर डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद कि बराबर की वो मिलेगी, से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भैया छुआछूत की जो ये बात है ना कि नहीं भैया हम इसके बर्तन में नहीं खाएंगे, ये इसको हाथ नहीं लगाने देंगे, वो सारी चीज़ें हटाओ। अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी कि जो भी आपका कास्ट वगैरह है उसको तुम नहीं बोल सकते किसी को, किसी की भी कास्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर 6 फ्रीडम, आपका स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और रेजिडेंस और प्रोफेशन, ठीक है, आपकी फ्रीडम्स हैं सारी। आर्टिकल 20 के तहत प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कि जो भी अगर मान ले कोई आपको कन्विक्ट है तो उसको आप को एक राइट मिलेगा प्रोटेक्ट करने का। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन आपको पता है 16 to 14 आपका। ये मुझे कमेंट करके बताना अमेंडमेंट कौन सा था, ये तो तुम्हें रटा होना चाहिए। फिर डिसेबिलिटी के केस में 6 to 18 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ठीक है। 23 में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24 में क्या है, प्रोबिशन। अब देखो 24 साल के बच्चे हो, तुम्हारे भाई बहन है, तुम कहीं जॉब कर रहे हो है ना, तो तुम क्या सोचोगे, अरे भैया कहाँ बाल मजदूरी में फंसा दिया, अभी तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है। 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, तो फिर तुम 25 में क्या हो, रिलीजन की सोचने लगते हो, भगवान नौकरी क्यों नहीं लग रही हमारी। फिर 26 में तुम रिलीजियस अफेयर, यानी कि भगवान को बोलते हो कि भैया मनाना पड़ेगा तुम्हें। फिर 27 में कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा रिलीजन को प्रमोट करने का। 28 में है कि कोई भी रिलीजन जो है ना किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर है उसकी कोई इंस्ट्रक्शन तुम नहीं दोगे। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। 30 का आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर आपका एजुकेशनल टू राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज़, ठीक है, इसमें और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना इसको। DPSP जो है आपके 31 से 51 तक है ना, 51 तक है ना, हाँ 51 तक है, 52 से आपका वो आ जाएगा 51, ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ 39 है, इक्वल पे एंड लिवलीहुड, कि भैया बराबर का पैसा चाहिए। 40 है विलेज पंचायत, कैसे याद करोगे, गांव में पंचायत लगाओ, एक सरपंच बैठा है, ये सरपंच है, मुँह से बना देती हूँ इसकी, और इसके सामने 40 लोग बैठे हैं, तो ये पंचायत चल रही है, ठीक है, 40 पंचायत। फिर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे याद करो जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल की जो शर्ट होती थी ये वाली, कभी लेने गए हो याद हो थोड़ा बहुत, तो उसके पीछे 44 लिखा होता था, तो यूनिफॉर्म कोड। ये आपको पता है ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड प्रोविजन ऑफ लिक्वर, की भैया न्यूट्रिशन करो और दारू वारू नहीं पीनी है आपको, बंद कर दो, ठीक है। 48 का एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी कि जो भैंसों वाला, ये सारे उसमें गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे। 50 देखो ये आधा आधा है ना,
50 का मतलब क्या होता है, आधा आधा, भैया आधा आधा बांटूंगा, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोनों दोनों क्या बट गए, आधे आधे बट गए, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बराबर हिस्सा है। 51 में क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की, भैया 51 देखो 51 रुपये का तुम क्या देते हो, कन्यादान देते हो, है ना, कन्यादान। कन्यादान से क्या रहते हैं, शांति रहती है तुम्हारे इंटरनेशनल जो भी रिश्तेदार हैं, कि हाँ चलो 51 रुपये का कन्यादान डाल दिया। एक 49 रह गया, उसमें है जब तुम जैसे किसी ये लोधी गार्डन और यहाँ जाते हो तो क्या होता है, टिकट लगती है 49 रुपीज़ की, ऐसे याद करो। उसमें क्या, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आ जाओ, ये आपकी हैं 51A, आपको बताएं 11th ड्यूटी ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट में, ठीक है। कुछ गलत हो जाए तो बता दिया करो, पीडीएफ में इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि बाय चांस कोई चेंज हो तुम मुझे बताओ और उसको मैं उसके बाद शेयर करूँ, ठीक है। तुम लोग पीडीएफ मांगते रहते हो, तुम सोचते हो मैं पीडीएफ का मुझे अचार डालना है, तुम्हें तो देनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, 52 प्रेसिडेंट। फिर आपका इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट, ओके। फिर आपका है वाइस प्रेसिडेंट 63, ठीक है। 74 आपका क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 8 प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये 3 लाइन वाइज याद रखो। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, और मतलब ये 80 जो है ना वो राज है, 81 क्या है, लोक, पार्लियामेंट 79। अब तुमने कुछ खाया, देखो 108 में तुम क्या बुलाओगे, मीटिंग बुलाओगे, क्या बुलाओगे, मीटिंग, ठीक है। अब तुमने मीटिंग बुलाई है, अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि 108 में मीटिंग जो है कौन से सेक्शन, जॉइंट मीटिंग जो है कौन से आर्टिकल के तहत बुलाते हो। 110 में अब तुमने मीटिंग बुलाई तो उनको खिलाओगे ना कुछ, तो तुम्हारा आ गया मनी बिल, पैसा, ठीक है। अब तुम्हारा पैसा आ गया, 2 दिन तो रहेंगे ना वो, तो पैसा लगेगा। फिर 112 है बजट से रिलेटेड, ठीक है। अब तुम्हारा बजट वाला हो गया। आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपको बताएं 124 है और 214 आपका हाई कोर्ट है, ये मैं बता चुकी हूँ। एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, एससी सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बार, इसको रिवाइज कर लेना, आता नहीं है इससे। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आता है, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी इन लोकसभा आपका 330 में आता है, रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज 32 में आता है, क्लेम ऑफ एससी एसटी इन सर्विसेज 35 में आता है। एमरजेंसी के 3 हैं, 352, 356, 360। 52 में नेशनल इमरजेंसी, 56 में प्रेसिडेंट रूल, और आपका ये क्या है 60 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो उसमें क्या था, 52 प्रेसिडेंट का था, है ना, और इसमें रूल की बात करें तो 4 बाद ही रूल होगा ना। और क्या बोलते हैं उसमें क्या था आपका, बस और क्या था, हाँ वही था, 63 वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। पंचायती राज 243 में पंचायती राज था, पावर ऑफ पंचायत, और ये किससे था, जेड जी से लेके आपका उस तक पंचायती राज, ये आपका 73 अमेंडमेंट के तहत हुआ था, और ये आपका 74, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी वाला। शेड्यूल ये 11 है, ये वाला 11 है शेड्यूल, ये 12 है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रिक्रूट टू पब्लिक सर्विसेज 309 है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ये है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 एक इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ पंचायती राज पे, देखो अब ध्यान से सुनना जो मैं बताती जाऊँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं, एसएसटी वालों के भी बनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अमेंडमेंट 73 है, 1992 में हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। 3 लेवल हैं, ठीक है, कौन कौन से, आपका विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर पहला कौन सा था जिसने इसको वो किया था, क्या बोलते हैं उसे, लागू, आपका कौन सा था भाई, बताओ बताओ बताओ, राजस्थान, नागौर, नागौर ने किया था, ठीक है। कमेंट करके बताना कब किया था। इसके बाद किया था आंध्र प्रदेश ने, एपी ने, ठीक है। 5 साल इसका टाइम होता है, SC + ST 33% कोटा होता है वुमेन के लिए। इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद, और आपका 29 सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और रोड। 11 शेड्यूल की बात है। 243 से कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत, रिजर्वेशन, पावर फंक्शन, और आपका फाइनेंस कमीशन। फिर म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी तुम्हें पता है पार्ट 9A में आए थे, ठीक है। और आपका 74 अमेंडमेंट था, वो 73 था, 1992 सेम था, ठीक है। अर्बन बॉडी उसमें भी 3 थी, और इसमें भी कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत, नगर पंचायत। फिर आपका 5 साल था, ये सेम 3 लाख से जो ऊपर है, मतलब 3 लाख से जो बड़े हैं, वो उन सिटीज़ विद पॉपुलेशन को वार्ड बना दिया गया था। जो ये है कोटा सेम है, उसमें 29 सब्जेक्ट्स है, इसमें आपके 18 सब्जेक्ट हैं। वो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, रिजर्वेशन, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंस कमीशन, ये इनका मेन काम था आपका ये करना, अर्बन डेवलपमेंट एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। 12 शेड्यूल थे, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। और ये देखो इसके पहला जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, पहला, और फिर दूसरा है सैलरीज, आपने याद करा होगा ना, टीयर्स वाला, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसा कुछ, देखो 3 याद करा देते, चलो ये इसी से कर लो पहले। टीयर्स ऑफ TEARS, टीयर्स
रुको, TEARS, टीयर्स, पहले तू कर ले भाई, बाद में कर लूँगा, तो ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स क्या है, ठीक है, टीयर्स से क्या है, पहला आपका टेरिटरीज याद कर लेना, जो ऊपर करवाया था टेरिटरीज। ई से है एमलूमेंट, वो सैलरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये वाला सैलरी। अगर इसके अकॉर्डिंग करने तो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तुम लोगों ने ऐसे कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा कर ही रखा होगा, बट ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इसका मैं करा देती हूँ। ये देखो, एमलूमेंट भी सेम ही होता है। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, ठीक है। टी आपका ए, ठीक है, एमलूमेंट करना तो एल ना, तो सैलरी कर लो, ठीक है। और TS ओथ, अफर्मेशन ऑफ TSO, ठीक है। फिर याद कर ही रखे होंगे तुमने, क्यों उल्टे पुल्टे बनवा रहे हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ही करा होगा सबने। राज्यसभा शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, टीयर्स ही कर लो। टेरिटरीज है, एमलूमेंट है, एमलूमेंट होता है पैसे से रिलेटेड जो भी आपका, ठीक है। ए से आपका अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, ये अफर्मेशन है, मतलब पक्का कर रहा है भाई तुम कि शपथ ले रहे हो, यही काम करना है तुम्हें, अफर्मेशन। आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ तक हो गया। टीयर्स यानी कि आंसू, किसके किसके आंसू भाई, आपके, यहाँ तक आंसू हो गए, ठीक है। ऑफ 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 क्यों याद किया हमने, देखो ये ओ जो है ना, अदर स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है, अदर एरियाज़ के लिए, ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। ये एफ जो है फेडरलिज्म के लिए, फेडरलिज्म मतलब पावर बटिया यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में, 7th में। ऑफ ओल्ड, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ओल्ड ल, ये क्या है, लो प्रोटेक्टेड, लो, ठीक है। ओल्ड डी, डी से है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन याद रखना, डिफेक्शन ओल्ड। और पीएम से, पी से पंचायती राज, और एम से म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, अब यहाँ पे एक बार लिख के बताते तुम्हें, ध्यान से समझ लेना। TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। लास्ट वाला तो सबसे आसान है, पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, 1992, 1992, ठीक है। और 29 सब्जेक्ट, और आपके इसके 16 सब्जेक्ट। फिर टीयर से या आपका टेरिटरीज, इसे एमलूमेंट, सैलरी, और ये अफर्मेशन एंड ओथ। आर से राज्यसभा, SC ST, ठीक है। ये ओ से अदर वाला तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, यानी कि पावर का बंटवारा, कहाँ कहाँ, यूनियन, आपका स्टेट, और आपका ये कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, सेंटर और स्टेट वाला। ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि 22, ये आपका क्या था, ये लॉज था, और ये आपका डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, और बस, ठीक है। रिट होते हैं आपके कोर्ट ऑर्डर्ड इशू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, जो कोर्ट है ना वो ऑर्डर करता है कि भैया जो इंसानों के हक हैं वो बचे रहे। 32 में आपका रिट बाय सुप्रीम कोर्ट, 2026 में रिट्स बाय हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना बराबर से ही चलता है। पहला आपका हैबिस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेन पर्सनल लिबर्टी, अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ठीक है। इसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी यानी कि, और हम इसको कहते हैं टू हैव अ बॉडी। मेनली क्या है, कोर्ट में पेश करना है हमें पेश करना है किसको, जो भी आपका मुजरिम है, ये है कि कोर्ट देखेगा कि उसको बरी करना है, सज़ा देने जो भी है, लेकिन तुम्हारा का क्या काम है, उसको कोर्ट में पेश करना है। मैंडेमस, मैंडेमस होता है वी कमांड, ठीक है, यानी कि कमांड टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी, जो भी काम है, जिसका जो भी काम है वो अपना काम करे। जैसे आजकल पता है डर हो रखा है ना कि भाई कोई भी शिकायत कर देगा कि ये काम नहीं कर रहा, फ़ोन वोन कम चलाते हैं ये पब्लिक वाले, जो सरकारी होते हैं बिल्कुल ही काम करके राजी नहीं होते। इशूड टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटी, नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है हाई कोर्ट करता है लोअर कोर्ट को कि भैया अपने जुरिडिक्शन में रहो। अब जैसे मान लो कोई केस है यहाँ पे बॉर्डर पे हो गया, ठीक है, मान लो लड़ाई होगी, गोली वोली मार दी, तो ये कह रहे हैं भैया उधर वाले का है, इधर इंच पे गिरे थे, और इधर वाला कह रहा है इधर वाले पे गिरे थे। क्यों, क्योंकि उनका एक जुरिडिक्शन सेट है कि उसके केस, उस वाले कले जो केस हैं उस एरिया के केस वो यही लेगा, और वो इधर वाला यही लेगा। तो ये क्या है, प्रोहिबिशन लगा रखा है सरकार ने, ऐसा नहीं कि कहीं के केस भी तुम कहीं भी ले सकते हो। फिर है सेरेटोरी, सेरेटोरी क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि जो है कोई भी केस होगा उसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी ज़रूरी है। ये देखो ध्यान देना। टू बी सर्टिफाइड, क्वैश ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो है ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्वैश हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट बोलेगा कि मुझे दो, और लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कैंसिल 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 कैंसिल, तेरी शादी कैंसिल। इशूड आफ्टर डिसीजन, ठीक है। को वारंटो यानी कि बाय वॉट अथॉरिटी, कि कोई भी चैलेंज कर सकता है इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस को, ठीक है, कि भैया किस अथॉरिटी से तुम ये कर रहे हो। बेसिक क्या है इसका, रिट्स जो है ना मेंशन नहीं है डीपीएसपी में। डीपीएसपी आपका क्या था, बताओ बताओ बताओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, 3 टाइप के थे, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, जो सोशल इकोनॉमिक की बात थी इसमें, इक्वल पे वाली 39 बताई थी मैंने तुम्हें,
आर्टिकल 39 एक। दूसरा है गांधी, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं भैया विलेज पंचायत, तो 40 नंबर के बताया था मैंने तुम्हें। फिर 46 नंबर का क्या था, वो था एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन वाली, ठीक है। फिर 47 का क्या था, ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी है, ड्रग नहीं लेनी है। और 48 का था जो काव वगैरह उसको काटना नहीं है, स्लॉटर ऑफ काव वगैरह नहीं करनी है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पढ़ाया था ना अभी। और तीसरा होता है हमारा लिबरल, लिबरल मतलब बराबर वाला। आपका 44 जो है सिविल कोड है, वो आपका यूनिफॉर्म है, मैंने क्या कहा था यूनिफॉर्म से रिलेटेड था। अच्छा एजुकेशन थी 45 वाले में, कब थी 14 ईयर्स तक थी, 6 से 14 तक। और फिर आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या था, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड सबसे पहला जो है स्टेट बना है, ठीक है। हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट फंडामेंटल राइट के लिए और अलग राइट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जुडिक्शन है वो गारंटेड है। हैबेस कॉर्पस जो है सस्पेंड हो सकता है आपका इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। हैबेस कौन सा था कि भैया कोर्ट में पेश करें, टू हैव अ बॉडी, बॉडी वो वाली बॉडी नहीं, मतलब तुम वहाँ पे जाओगे। अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ही है। फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका, और एडिड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए थे आपके फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। इंसर्टेड टू 9 शेड्यूल रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, वो कलेश हुआ था ना केशव नंदा भारती वाला, ठीक है। उसके बाद 71 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, अबोलिश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट टी, पार्ट डी, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया था। फिर 24 में क्या था, 24 में क्या था, बताओ बताओ बताओ। 24 में था पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को करने की। फिर 25 में राइट टू प्रॉपर्टी, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 300A के अंदर जो था, और आपका इंसर्ट कर दिया था 31C। ये आपका फेवरेट है, क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड टू परमेबल, ठीक है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड करी थी। लोकसभा और स्टेट असेंबली का टर्म 6 साल तक किया था, स्ट्रेंथन सेंटर। 44 अमेंडमेंट, रिस्टोर डेमोक्रेटिक प्रोविजन रिमूव हुआ है 42। राइट टू ये वाला देखो 300A में, ये इस वाले में अमेंडमेंट हुआ था ये, राइट मतलब राइट टू प्रॉपर्टी राइट पहले था, उसके बाद बोला अरे भैया ये तो कलेश कर देंगे, तो उसने क्या किया लीगल राइट बना दिया उसको, मतलब जस्टिएबल नहीं है वो, तो 300A में उसको ऐड कर दिया। मेड एमरजेंसी प्रोविजन स्ट्रिकर, ठीक है, 1978 में। और भी कुछ था इसमें, मुझे कमेंट करके बताओगे। जो एज थी ना आपकी 21 थी पहले वोटिंग की, उससे 18 करी है वोटिंग एज, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर करी है, क्वेश्चन मार्क है, और इसका आंसर जरूर दे के जाना, ठीक है। 73rd में पंचायती राज है, 9th और 11th शेड्यूल में, पार्ट 9 शेड्यूल 11 ध्यान रखना। 3 टायर सिस्टम में बता दिया था हमने, रिजर्वेशन है वुमेंस के लिए, ठीक है। 74 है, ये तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे। म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9A और 12th शेड्यूल, ठीक है। मैथ्स में करा दूंगी कल से पक्का, कल शाम की पहली वीडियो तुम्हें मैथ्स की मिल जाएगी और रीजनिंग की भी, तो परेशान मत हो, हमारे पास टाइम, हम कर लेंगे, डोंट वरी। एजुकेशन फॉर 6 to 14, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 93rd अमेंडमेंट, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है आपका रिजर्वेशन था। 101 है, ये GST वाले पता है तुम्हें, ठीक है। और 102 जो है ये आपका NCBC से रिलेटेड है, और इसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल ये आपका 338। 100 जो 3 अमेंडमेंट है 2019 का, वो है 10% इज EWS रिजर्वेशन बेसिस और इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो देखो ये याद रखो, EWS वालों 103 याद रखो, तुम्हें तो याद ही होगा। 104 जो है ये आप SC/ST वाले याद रखो, 104, ठीक है। रिजर्वेशन इन लोकसभा और असेंबलीज, जो 2 सीट थी ना एंग्लो इंडियन की, जो प्रेसिडेंट रख सकता था, उसको काटा मार दिया, क्या एंग्लो इंडियन की ऐसे से, चलो हम नहीं, हम अपने बंदों को बुलाएंगे। 105 का है अमेंडमेंट है ये आपका, रिस्टोर्ड स्टेट्स और पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, ठीक है। इनको मेन को याद रखना। देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42, पंचायती राज 73rd, म्यूनसिपैलिटी 74, RT आपका ये वाला 86, GST अब देखो जो 101 का कन्यादान देते हैं उस पर GST नहीं लगती है। EWS 103, 104 आपका SC/ST, ठीक है। अब आ जाओ पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1950, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर, अमेंडमेंट 51, मतलब ये 50 में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहला अमेंडमेंट भी होगी, ऊपर जो सबसे पहले करी थी। फर्स्ट शेड्यूल एडिड बाय अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल ऐड करा था पहले अमेंडमेंट में। फिर लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज ऐड करी थी 8th में, सिंधी पहली वाली, सबसे पहली सिंधी से क्वेश्चन बन सकता है, बीच वाली तो बहुत सारी हुई थी, तो सिंधी से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सिर्फ ये ऐड किया है। पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एक्टिंग प्रेसिडेंट BD जट्टी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर GV मालवनकर, मीरा कुमार, ठीक है, वुमेन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सुषमा स्वराज, और फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट का 1952 से था।
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया, ये क्वेश्चन तुमने कहीं देखा होगा। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया फतिमा बीवी, ठीक है, जो फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस है अब तक नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है वो M.C. सेतलवाद, ठीक है। इलेक्शन की बात करें, पहला आपको पता है 51 से 52 था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन था। पहली वोटिंग मशीन यूज हुई थी केरला में। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज राजस्थान, ठीक है। फिर 1959 में नागौर, और पहली अर्बन बॉडी थी मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नागौर के बाद जो था वो अपना उसने किया था, क्या बोलते हैं आपका, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, देखो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था, सेता, याद रखो, सेता सेता सेता, सेतु सेतु बनाते हैं ना, पुल बनाते हैं वो वाला। काग, देखो इसको काग से याद करो। कैग का कोई भी क्वेश्चन है, काग पता है ना क्या होता है, अरे कौवा यार, कौवा को बोलते हैं काग। ये मेरा कौवा थोड़ा अजीब सा है, कोई बात नहीं, समझ जाना तुम, ठीक है। नाराहारी राव, नाराहारी, ठीक है, ये क्या है, ना रहा, ठीक है, जो कौवा है ना वो ना रहा तुम्हारी छत पे, भाग गया वो, ठीक है। ये तुम्हें पता ही हो, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन KC नियोगी। नियोगी मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन कर रहा है, तो फाइनेंस का तो सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। UPSC का चेयरमैन था रोस बारकर। तो ये देखो उस टाइम जो ये थे ना अंग्रेजी, ये क्या करते थे, रोब जमाते थे और कुत्ते की तरह भोंकते रहते थे, बाक बाक बाक। ओके क्लियर। फर्स्ट आ जाओ, इमरजेंसी सबसे पहले कब लगी थी, 1962 में, चाइना वॉर में। जो इंडियन नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो आर्टिकल 352 के साथ क्या बताया था, 352 नेशनल, 356 स्टेट और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखना है, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था 51 में, पहली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश 53 में मिली थी, ठीक है। अब देखो ये कुछ किताबें हैं, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, DD बासु, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीनाथ, जो ये पॉलिटी वाले हैं और जो UPSC वाले सारे इस किताब को पढ़ते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप, किताब का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया HM सेरवई, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, मतलब जो कॉर्नर पे पत्थर है वो क्या है, उसका ग्रेनाइट का, ग्रेनविल है, ग्रेनाइट का। अब देखो वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या है, ये भी इसी ने लिखी है, डेमोक्रेटिक पे पत्थर पे ग्रेनाइट पे बैठ के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन और इवोल्यूशन कहाँ से है, सुभाष कश्यप, ठीक है। सुभाष जो भैया है, सुभाष अंकल है, भैया है, जो भी है, उसने क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शिवा राव, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मैंने कहीं देखी है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पायल है। अब BR अम्बेडकर की कुछ बुक्स हैं, आपको तो BR अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट आए थे। क्या क्या किया इन्होंने, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट किया है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1950 का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हें पढ़ाया था मैंने, और दोबारा उसको भी पढ़ा दूंगी मैं। 1930 नहीं 29 से ना, 1920 नहीं 30 से है, 1930, 31, 32 तीनों के तीनों इसने ऐड वो करी है, अटेंड करी है, और सिर्फ कांग्रेस ने करी है 1931 वाली, ये कांग्रेस ने अटेंड करी है। देखो एनिलिएशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इनका कास्ट से रिलेटेड है तो याद करना BR अम्बेडकर है। बुद्धा एंड हिज धामा, ये भी BR अम्बेडकर की है। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये भी इसकी है। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी इसकी है, देखो माइनॉरिटी से रिलेट कर लेना। आवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कोल एंड शकधर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट MN कोल, ये भी ध्यान नाम अच्छा है, ये तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। लिव्यांथन, ठीक है, लिवाइस की जो जीन्स है ना, देखो ये इसको याद करो, लिवाइस की जो जीन्स है ना, लिवाइस की जीन्स जो है वो पहनना हॉबी हो रखी है, क्योंकि उसकी फिटिंग इतनी अच्छी होती है कि आप वही पहनते हो और तो कुछ पहनते नहीं हो। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जोन लॉक, देख जो ट्रीटी है ना, 2 ट्रीटी वो लॉक कर दी। 2 ट्रीटी मतलब, ट्रीटी क्या होती है पता है तुम्हें, अरे वो यार वो जो आपस में करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है समझ गए ना तुम, तो लॉक कर दी उसको, क्या कर दिया, लॉक। रिपल क्या है ये, भूल गई मैं, भूला नहीं जा रहा, जो भी है समझ लो, प्लेटो, ठीक है, ये तो मैंने पता है क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा एजुकेशन में भी आता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये आपका मॉन्टेस्क्यूई, ठीक है, मॉन्टेस्क्यूई, स्पिरिट ऑफ लॉ। आज 100 क्वेश्चन करेंगे फटाफट, मजा आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, आपका कब है, 26 अक्टूबर 1949। द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, प्रेम्बल फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से। क्या क्या ले रखा हमने, जल्दी बताओ, अरे बता दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रांस से क्या था, फ्री था, फ्री से रिलेटेड था। डायरेक्टिव जो है वो आयरलैंड से ली थी, फ्रांस से। मुझे कमेंट करके बताना किससे क्या ले रखा है, ठीक है, किसी ने कमेंट करके बताया था, मुझे बहुत अच्छा सा लगा था वो भी। आगे आ जाओ। विच वर्ड वॉज एड बाय प्रेम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट, या आज ही हमने अभी ऊपर ही पढ़े थे, इसमें क्या है बहुत सारे वर्ड ऐड हुए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 1970 कब हुआ था, 6 में, मैं क्यों बताऊँ, तुम बताओ, कमेंट करके तुम बताना। रिवाइज करेंगे ना जब ये सारे जितनी चीज़ें मैंने तुमसे पूछी हैं सारे के सारे तुम बताओगे, ठीक है। आ जाओ आगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये वाला है, ठीक है, 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14। 15 आपका क्या था, 15 बताओ भाई, डिस्क्रिमिनेशन रिगार्ड एनी कास्ट।
16 का क्या था, अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये 17 है, अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी 17, 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल, और आपका 16 क्या था, इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गलत हो तो बताना कमेंट करके। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, ये तो हमारा फेवरेट है, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। राइट ऑफ एजुकेशन एडेड बाय 86th अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था मुझे कमेंट करके बताना कब हुआ था, क्वेश्चन मार्क। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन 51 है, ये भी अमेंडमेंट में हुई थी, बताना कब हुआ। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट आर 11। डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टिव, डायरेक्ट जाएंगे आयरलैंड, आयरलैंड आयरलैंड आयरलैंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने क्या होता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका है 44। ठीक है, 44 मतलब यूनिफॉर्म जब हम लेंगे तो 44 है। कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया हमारा प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे क्या क्या करता है बताओ जल्दी जल्दी। प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंट करता है, किस किस को करता है भाई बताओ। ये ओथ दिलवाएगा चीफ जस्टिस को, ओथ चीफ जस्टिस, सीजे लिख रही हूँ। ठीक है, जो रेजिग्नेशन है वाइस प्रेसिडेंट वो भी किसको देगा, प्रेसिडेंट को। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना उसको अपॉइंट भी यही करेगा और रिमूव भी यही करेगा। कई बार क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं, किस किस को, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अच्छा और क्या था बताओ बताओ बताओ, पीएम मिनिस्टर हो गए भैया दूसरे वाले, काग भैया हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ऑडिटर हो गया। ठीक है, जज हो गए सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, और बताओ, एक आधा और बच गया, पीएम बच गया, पीएम हो गया, हाँ हो गया बस, और क्या हो गया, और कुछ रहता है इसमें, काग लिख दिया मैंने, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल एजी। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर विद लाइज विद, किसके साथ होते हैं, रियल की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है आपकी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, ये मैंने उस दिन बताया था, ये क्वेश्चन आता भी है। क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय, इनडायरेक्टेड इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ किसके मेंबर, बोथ हाउसेज, दोनों के दोनों हाउस जो है आपके, राज्यसभा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार बनता है इससे। जो इसका प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 है, जो हमें बताया था कि 2 जो थी एंग्लो इंडियन के लिए सीट थी, लेकिन वो बाद में अमेंडमेंट के तहत हटा के किसको दे दिया, अपनी SC ST को दे दी। मनी बिल लोकसभा, मनी बिल जो है ना इंट्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, आपका लोकसभा कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का टेन्योर क्या था अपना, टेन्योर कितना है पता लोकसभा का, कमेंट करके बताओ टेन्योर कितना है। और ये क्या है, राज्यसभा, ये कब से शुरू थी लोकसभा आपकी, 17 अप्रैल से। ठीक है, 17 अप्रैल से 1952 में राज्यसभा हुई थी और 57 में आपकी लोकसभा हुई थी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है, राज्य में कितनी सीट्स होती हैं भाई, 250, और लोक में आपकी कितनी होती हैं, 543। ठीक है, मेंबर्स वाला, इसका 30 साल का वो होता है, 30 ईयर्स वाला ले सकता है, और अगर लोकसभा में 25 वाला भी हो सकता है। कोटा तो बता ही दिया मैंने, और तो कुछ नहीं बचा इसमें। चलो आ गया, तो ऐसे करके हम ना सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और जिस दिन टेस्ट लूँगी उस दिन भी। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर वो अपना खुद ही चूज़ करेंगे। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं हो सकती कभी भी राज्यसभा, ध्यान रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा 250 है। ठीक है, ओके 250। सुप्रीम कोर्ट मेंशन अंडर 124 और हाई कोर्ट मेंशन अंडर 214। सुप्रीम कोर्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ 149। ठीक है, 129। और ये सैलरी वगैरह जजेस की है, ये बताना कब है, सैलरी ऑफ जजेस कौन से आर्टिकल में है, जो पूछ रहे ना, याद जो मुझे आता जा रहा है वो पेपर में आए हैं तभी मैं पूछ रही हूँ। रिट ज्यूरिडिक्शन जो है आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट का जो है रिट ज्यूरिडिक्शन है वो आर्टिकल 22 to 6 में है। प्रोड्यूस द बॉडी, मैंने क्या कहा था, हैबियस कॉर्पस, याद आ गया कि भैया कोर्ट में पेश करो, सजा देनी है नहीं देनी कोर्ट देखेगा। ये किसका है, रिट, नाम क्या है, हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस क्या था, बताओ मैंडेमस क्या था, ऑफिशियल ड्यूटी, कमांड, बेसिकली टू हैव द कमांड। सेरेटोरी क्या था हमारा, बेसिकली टू बी इन्फॉर्म्ड, और क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। एक और बचा, वो भी था प्रोहिबिशन वाला, कि भैया हाई कोर्ट कहेगा अपने एरिया में रेस्ट्रिक्ट रहो, अपने एरिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वोट रिट चैलेंजिंग इलीगल होल्डिंग ऑफिस, तो आपका क्यू वारंट हो कि भैया क्या चैलेंज करता है, इलीगल होल्डिंग ऑफ ऑफिस को, किस अथॉरिटी से काम कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन 324, नेशनल इमरजेंसी 352, ये आसान वाले इससे जल्दी करा रही हूँ। प्रेसिडेंट रूल इज अंडर 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है, पंचायती राज 73rd, और जो वो है ये म्यूनसिपैलिटी 74th। ये हुए कब थे बताओ भाई, पंचायती और ये था, कमेंट करके बताना कब हुए थे। 11 शेड्यूल रेफर टू पंचायत, 12 शेड्यूल रेफर टू, ठीक है ये आते हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया म्यूनसिपैलिटी। रिजर्वेशन फॉर वुमेन 33,
स्टेट इलेक्शन, आई थिंक अब आपसे क्वेश्चन बनने लगे होंगे। स्टेट इलेक्शन जो है 243 से के से जो होते हैं स्टेट वाले। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12। कौन कौन से जल्दी बता दो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टी से आपका टेरिटरीज, स्टेट एंड टेरिटरीज। ई से आपका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरीज एंड पैसा, पैसा से रिलेटेड। ये अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है। ये आपका राज्यसभा, ये आपका SC ST, ये आपका अदर स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपका फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब पावर बांट दिया किस इसमें, यूनियन में, स्टेट में और कंकरेंट लिस्ट में। ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। एल से आपका कौन सा था? एल से क्या था भाई? एल से क्या था? एल से तो भूल गई मैं, तुम बताना एल से क्या था। ठीक है, ये डिफेक्शन, ये आपका क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें ये ऑफिशियल था, नहीं ये अदर था शायद, ये ऑफिशियल था। डी से डिफेक्शन था, हाँ ओल्ड पीएम ना। अरे यार तुम कंफ्यूज करा लो, मुझे नहीं पता, इसको बताना तुम क्या है। ये ना तुम्हारा एक होमवर्क है, जैसे वीडियो यहाँ तक देखो ना पूरे के पूरे जितने हैं ना, एक बार ये 12 के 12 लिख देना। ये पंचायती और म्यूनसिपैलिटी सबसे आसान है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। एंटी डिफेक्शन 10 में है, ये तो हमें पता है, डी तक तो याद है। एल का भूल गई ना मैं, एल का भूल गई। लैंग्वेज तो नहीं है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज था शायद। फेडरलिज्म याद आए तो बताना मुझे। लैंग्वेज 8th में है, OLD, हाँ तो लैंग्वेज 8th में है, ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है। ओ से एक और भूली क्या? यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट बताया क्या है, फेडरलिज्म में है। तुम सीधा देखो, टीयर्स में सीधे सीधे 5 कट गए, TARS, टीयर्स कट गए, ऑफ यानी कि किस में आएगा, ये आपका अदर स्टेट है, ये आपका फेडरलिज्म में आ गया, बस खत्म। 7 GST 101 में आया, ठीक है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, ठीक है 2017। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, पहले क्या था आपका फंडामेंटल था, उसको हटा के बाद में क्या 300A में बोल दिया कि नहीं भैया लीगल राइट है, ऐसे तो तुम कलेश कर दोगे। प्रॉपर्टी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42, इसमें क्या क्या ऐड किया है और ये अमेंडमेंट कब हुआ है, अरे मैंने लिख दिया। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट था। 9th शेड्यूल जो पहले 8 शेड्यूल थे, जो 9th ऐड हुआ था, 9th कौन सा था भैया अभी बताओ जल्दी, ऊपर बताओ। OLD, टीयर्स ऑफ ओल्ड, यहाँ तक 7 8। एल था लैंग्वेज, एल से बता ही दो ना तुम, एल से कंफ्यूज हो रहे हैं हम, ठीक है। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट आपका कैग, काग जो है ना, काग काग मतलब समझिए ना कौवा, वो सारी चीज़ों पे नजर रखता है। फाइनेंस कमीशन आपको बताएं, अरे कहाँ गया, अभी आर्टिकल आएंगे ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन 280 है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन 280। अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 है, याद रखना, ऐसे याद करना। कोई अटॉर्नी जनरल है वो बुड्ढा सा है, 76 ईयर का, चश्मे चश्मे लगाता है, उहु 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 ऐसे करता रहता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट मत लगा के आ जाना, सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंगल सिटीजनशिप यूके से, आज ही किसी ने वीडियो देखी थी और आज ही ने उसने कमेंट करा था यूके, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कमेंट। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है। लैंग्वेज जो है सबसे लंबा जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो का है, इंडिया का है। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट देता है, हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले, 1 2 3 4 जो 4 थे ना उसमें, कि ये बाउंड्रीज को ऐड कर सकता है, अल्टर कर सकता है, नाम नूम बदल सकता है, वही था ना। 368 अमेंडमेंट के साथ डील करते हैं। 352 एमरजेंसी, ठीक है। 356 रेजिडेंट वाला रूल। 360 ये आपकी नेशनल इमरजेंसी, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। जुडिशियल रिव्यू बोरोड फ्रॉम, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से। यूनिफॉर्म सिविल कोड DPSP बताया था 44 नंबर, ठीक है। 46 7 ये भी मैंने बताया था। 39 इक्वल लीगल एंड इक्वल पे एड वाला, लीगल एड वाला वही था, नहीं 39 वो था आपका क्या बोलते हैं, कौन सा था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका 44, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, 39 जो है वो क्या है आपका इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। 39 आपका 39A में आता है। 40 आपका मैंने कही थी पंचायत बैठेगी। 43 जो है लिविंग वेजेस। 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। और 45 आपका ECCE जो आपका 6 साल से नीचे होता है ना, बिलो 6 ईयर्स। 46 का आपका प्रमोशन ऑफ ST SC, प्रमोशन ऑफ SC ST। 48 आपका भैया भैंसे बचानी है ना, भैंसे थी ना। 49 आपका 48 में आता है प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे जो भैंसे हैं ना, मतलब तो वो कहाँ जाएंगे, खेतों में चरने जाएंगे ना। 48A का क्या है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, कहाँ जाओगे, लोधी गार्डन जाओगे 49 की टिकट्स में। और आपका 50 क्या था, पावर बढ़ जाएंगे किस में, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कमेंट करके बताना, ठीक है। आ जाओ आगे, यहाँ तक हो गया। ग्राम सभा किसके अंडर आती है आपकी, ग्राम सभा आती है आपकी 243A के अंदर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसका है, लार्ज सिटीज़ का, ठीक है। टर्म ऑफ पंचायत 5 साल, ठीक है। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द एडवाइस ऑफ, एमरजेंसी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होगी। जो रेजिड्यूरी पावर है वो किसके पास होती है, यूनियन लिस्ट के पास होती है, यूनियन स्टेट और वो होता है।
देखो ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताया था ना, किस किस को वो करेगा, प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी कि भैया जजों को क्यों हटा रहे हो। रिटायरमेंट एज जो है हाई कोर्ट की 62 है और सुप्रीम कोर्ट की 65 है, 70 पे टिक लग गया, 65 है। स्पेशल जो लीव है वो जो पेटिशन है वो किसके अंदर है, आपकी 136 के अंदर। यूसीसी जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है, पर्सनल लॉज के अंदर है। कौन सा है भैया, अभी बताया था यूनिफॉर्म 44 है, उत्तराखंड पहला स्टेट है जो उसने लागू किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42 में ऐड हुई है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन 104 है। AWS रिजर्वेशन जो है 103 है। 104 वाला कौन सा था आपका, मुझे कमेंट करके बताना, ऊपर मैंने बताया था। जो पंचायती इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 में है, बताया था ना, अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या था भाई, 14 क्या था, जल्दी बताओ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 का क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। 15 का क्या है आपका, 15 होगा ये वाला, 16 आपका ये वाला हो ही गया। 17 का आपका क्या है, अनटचेबिलिटी, और 18 का आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। और अब बाकी मैंने तुम्हें बताए थे, आपका 19 to 20 फ्रीडम वाला है। 23 में हम सोचते हैं अरे भैया एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। 23 और 24 वाला क्या है, 24 साल में हम नौकरी कर रहे हैं। 25 से 28 तक तुम फ्रीडम से रिलीजन की बात करते हो। 29 में मेजोरिटी, और 30 में आपका इंस्टीट्यूशन वाला। अनटचेबिलिटी 17, अबोलिशन ऑफ टाइटल 18, ये तो मैंने पहले बता दिया तुम्हें, अब तो याद हो गया होगा। कल्चरल एजुकेशन राइट 29 से 32। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, वो आपका 143। SC लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स 144, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस पावर 142। ट्राइबल्स ऑफ एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो है आपका, ये आपका 6th में है। स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट गोवा, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया बताओ क्या है भाई, राजस्थान। फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन थे वो 1951 से 52 तक थे। UPSC जो है 315 में आता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा। एमरजेंसी प्रोविजन जो है आपका, ये आपका 15 में आ गया, ये देखो 15 में, ठीक है, 15 में आया ना, 15 नहीं 18 में, 18 में प्रोविजन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये हम बता चुके हैं, गवर्नर वाला, ठीक है। टर्म ऑफ गवर्नर जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एडवोकेट जनरल जो है प्रेसिडेंट का 165 में आ जाता है आपका, ये 165 में। और क्या बचा इसमें, और तो कुछ बचा नहीं है, ये क्या है, बॉडी डिसाइडिंग सेंटर स्टेट फाइनेंस आयोग, ठीक है, बाद में वो बन गया था। रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी आफ्टर इमरजेंसी 44 में, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है बोरोड फ्रॉम कहाँ से लिया है हमने, रूल ऑफ लॉ हमारा लिया है यूके और ब्रिटेन से, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम बोरोड किया है हमने यूके से, रूल ऑफ लॉ और आपका ये पार्लियामेंट्री, ठीक है। आगे है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट जो है वो आपका 311 में है। 315 UPSC था, ठीक है, याद रखना। और 312 शायद स्टेट वाला है, स्टेट PSC, चेक करना और मुझे बताना, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने किए थे। इमरजेंसी जो है इम्पोज कभी भी फाइनेंशियल में नहीं होती। सब्जेक्ट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के यूनियन है, यूनियन, स्टेट और आपकी करंट लिस्ट, ये 3 होती हैं। एजुकेशन जो है, और आपका 1-2 और चीज़ें वो इसमें ऐड हुई थी, कौन से आर्टिकल में हुई थी वो मुझे बताओगे। ओथ टू प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस बता चुके मैं। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, 50 में लागू हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी 44 में हटा दिया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल, मतलब जो चीज़ें डिसाइडेड हैं वो डिसाइडेड हैं, जो उनको चेंज नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने बेसिकली सारी चीज़ें देख ली। भैया सुनो, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 448 आर्टिकल्स हैं, क्या हो जाता है इसको पढ़ने के टाइम पे, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है, पढ़ चुके हैं हम, शेड्यूल में अच्छे से याद करा चुकी हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। फिर आपका एक्ट हम बात कर चुके थे। और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, मैंने बताया था ब्रिटानिया बिस्किट कौन है भैया, काग है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, और बाई कैमरल पार्लियामेंट है, बाई कैमरल, अरे क्या हो गया, अब तो इसको हाथ भी नहीं लगा रही मैं, बाई यहाँ पर लगाती हूँ, हाँ अब ठीक है, शायद बाई कैमरल पार्लियामेंट है, ठीक है। USA का क्या था, USA से बताया अस, हम कौन है, फंडामेंटल राइट हमारे, हम ही हटाएंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को। प्रेम्बल, ठीक है, और आपका वाइस फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। जर्मनी मैंने क्या कहते हैं, जर्म्स देखते हैं हम क्या करेंगे, अरे भैया इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली थी, कनकरेंट लिस्ट ली थी, ठीक है। और फ्रांस से क्या लिया था आपका, रिपब्लिकन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। फ्रांस से क्या लेता है, फ्री वाली चीज़ है ना, फ्री, तो क्या है, रिपब्लिकन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, आपका इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। USSR से, USSR यानी कि आपका रशिया वाला, तो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी,
ठीक है। आर्टिकल हम कर चुके हैं 1 से 4 यूनियन टेरिटरी है, 5 से 11 वो है। छठे नंबर पे पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ आएंगे, 7वें नंबर पे हम पाकिस्तान जाएंगे, 8वें वाले पे क्या हो जाएगा, दूसरे जो फॉरनर वाले हैं। 9वें पे हम कह देंगे भैया एक ही जगह रहो, ऐसे कलेश मत करो, इधर उधर मत घूमो। ठीक है। फिर 14 से 18 आपके वो है। 14 वाला जो क्या है, 14 क्या था भैया, जल्दी बताओ, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 वाला प्रोविशन जो मूवी वाला है। 16 वाला क्या है, वो आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 का आपका अबोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी, और इसका 18 का टाइटल वाला, बस। ठीक है, और तो कुछ नहीं था इसमें, हम पढ़ चुके हैं। और क्या था, और क्या था, और कुछ हो तो मुझे बता देना, बाकी तो मुझे लगता नहीं और कुछ बचा है। अगर कुछ बचा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ भी हमारा बचा है। हाँ, वो वोटिंग वाली एज का जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, अगर याद आया तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ। 61 अमेंडमेंट में 21 से आपका 18 की वोटिंग एज कर दी थी कि भैया वोट करने के लिए 18 साल बहुत है, और ये 1988 में हुआ था। ठीक है। 73 तुम्हें पता है, एक दो और चीज़ें रह गई, पंचायत का तुम बता चुकी हूँ। ये देखो 73 में हम पंचायत वाले पे करते हैं। ठीक है, आपका क्या है ये पंचायत वाला। ठीक है, इसमें 243 ए से लेके 243 तक ओ तक सेक्शन है, जो आपका 9th में पार्ट में। ठीक है, और आपका 9th ए पार्ट में जो है वो आपका म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है, और ये आपका 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, 243 जेड जी तक है। ठीक है, और 42 मैंने जो तुम्हें बताया था, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे इसमें। ठीक है, 1976 में हुआ था। इसमें सोशल सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है ऐड हुई थी, इंटीग्रेटेड। ठीक है, और तो कोई कुछ रहा नहीं है मुझे लगता, बस दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बता दिया, चीफ जस्टिस बता दिया, 65 ईयर्स होती है। गवर्नर की जो होती है वो हमारा गवर्नर का आर्टिकल देख लेना, 153 होता है गवर्नर का आर्टिकल, 153 से 163 तक। 63 वीपी का होता है ना, तो ये ध्यान रख लो, 100 और ऐड कर दो। और तो हाँ, इंटरस्टेट वो रहेगा, एक बार वो और देख लो ज़रा। ठीक है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाते तो हम रिस्क नहीं ले सकते। सरकारिया कमीशन था एक। ठीक है, सरकारिया कमीशन, सरकारिया सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे है, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे। ठीक है आपका, और सरकारिया था 1983 में से 88 तक था। इसमें क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट बनी थी। और ऐसे सेम एक पुंछी कमीशन था, पुंछी 2007 में। और कंकरेंट लिस्ट का मैंने तुम्हें बताया था 42 अमेंडमेंट में। 42 कब हुआ था, तभी तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या क्या हुआ था, एजुकेशन, फॉरेस्ट, आपका वेट एंड मेजर्स, और आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और एक दो और था शायद, ये ऐड हुए थे 1976 में। ठीक है, हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर चुके हैं। पहला जीवी था, मीरा कुमार थी, इसी के साथ मैं इसको ऐड करूँ। राज्यसभा का पहला टेन्योर जो था, राज्यसभा का 1952 में था, और लोकसभा का जो है 1957 में था। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ इसमें बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कुछ बचा, अगर कुछ बचा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, बाकी सारा का सारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसके साथ मैं ये वीडियो को एंड करूँ, प्लीज़ अब तो कमेंट कर देना, अब तो मैंने पूरा करा दिया, तो मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, कुछ बचा हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में ले लेंगे रिवाइज में। चलो, थैंक यू सो मच, फटाफट बाय कर दो, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो 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 चलो, बाय।